अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के बारे में आए। नहीं सर, थोड़ा सा जैसे कैप भी पहनी हुई है, एकदम फाइल है, बहुत बड़ी फाइल है ये आप उसमें डिटेल जानने से इसमें यहाँ पे। और बैठे हैं, उनसे भी एक एक करके बात करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पे जो ज्ञापन दे रहे हो, लगता है कि सुनवाई होएगी। 100% कोर्ट में उसमें इलेक्शन कमीशन में जब एफिडेविट फाइल करता है उस एफिडेविट को आप देख लीजिए, उनके पास 160 नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ में हूँ दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे। और मैं एक प्रोटेस्ट के बीच में खड़ा हूँ। प्रोटेस्ट का थोड़ा सा मैं आपको बैनर भी पढ़ के बता देता हूँ। वेलकम टू पीसफुल प्रोटेस्ट धरना जंतर मंतर पर। चार्ट ऑफ डिमांड की भी इनके कुछ डिमांड्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात क्या कि इन्होंने कैप भी पहनी हुई है, जो कि डिफरेंट टाइप की कैप है, अलग ही कैप है। किस क्या चीज़ है खास बात इस कैप में, अभी पूछते हैं। यहाँ पे आपस में लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछते करके बात करता हूँ और जानता हूँ कि ये यहाँ पे किस लिए आए हैं। पूछते बातचीत करते हैं, सर ये आप लोग किस लिए आए हैं? हम यहाँ आए अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के बारे में आए। थोड़ा सा जैसे कैप भी पहनी हुई है, गमछा भी है, थोड़ा इसके साथ पे। ये हमारे ट्रेडिशनल अरुणाचल के है और ये कपड़ा है हमारा ट्रेडिशनल है। हम अरुणाचल वासी यही पहनते हैं, ये हमारा लोकेलिटी ड्रेस है। तो ये तो किस चीज़ को लेकर आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं? प्रोटेस्ट इसलिए हमारा अरुणाचल में करप्शन ज़्यादा चल रहा है, इसलिए हम लोग ये करप्शन से मुक्ति चाहता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। क्या क्या करप्शन हो रहे हैं वहाँ पे? करप्शन जो हो रहा है आप ये आप डिस्प्ले में देख लीजिए, यहाँ सारा करप्शन का आप सरदार यहाँ देख लीजिए, जो ये करप्शन इधर ही आपका लिस्ट है। बता देगा थोड़ा। आप जाके फोटो में खरमा में खींच लीजिएगा, आपका जो कैमरा है वो ले लीजिए। और आपका कितने समय से आप लोगों ने उठा रखी है? आप लोग अभी 2 महीना पार हो गया है। जो हमारा ईटानगर ये कैपिटल में टेनिस कोर्ट में हम लोग 20 डेज धरना बैठा, तो हमारा उसके मंत्री कुछ सुना नहीं है हमारा गुहार को, इसलिए हम लोग इधर इंडिया कैपिटल में हमारा प्राइम मिनिस्टर के साथ हम बात करेंगे और हम अपने बातें रखेंगे। तो लगता है बात पूरी हो जाएगी आपकी? जब तक पूरी नहीं होते हम लोग यहाँ बैठ जाएंगे और धरना जब तक पूरी नहीं होगी तो यहीं बैठ जाओगे? यही बैठ जाएंगे। जब तक हमारा नहीं सुनेगा हम तब तक यहाँ बैठ जाएंगे। किसान भी तो बैठे थे 1 साल तक। बैठ जाएंगे जब तक हमारा कुछ डिमांड मानते नहीं है, तब तक हम यहाँ बैठ जाएंगे। बैठे रहोगे, उठोगे? हटोगे नहीं, यहाँ ही बैठ जाएंगे। आपका जो आप काम करते हो उस पर असर नहीं पड़ेगा? क्या बोले आपने? जो आप काम करते हो रोजी रोटी के लिए, नौकरी करते हो, उस पर असर तो पड़ेगा ना? असर पड़े, लेकिन असर पड़ने से क्या हुआ, ये जब करप्शन चल रहेगा हम अरुणाचल में जी के फायदा क्या है। चलिए और उसको पूछते हैं, सर आप यहाँ पे किस लिए आए? हम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के लिए, तो हमारा इनका पार्टी को सपोर्ट करने आया है। ये बोर्ड थोड़ा बताओगे, डिटेल में बताओगे बोर्ड क्या है ये क्या नहीं? ये जो सीएम साहब ने जिसे करप्शन किया है, इनको आप सबको देखने के लिए ये सारा करप्शन सीएम ने किया? ये सीएम साहब का करप्शन किया वाला को आप सबको देखने के लिए शर्ट बना के रख दिया है। इसमें फर्स्ट में जो लिखा हुआ है उसमें आप देखिए, तो AGRY स्कीम, इसमें घोटाला कितना किया है यहाँ ऊपर में 68 करोड़ ना। तो इसमें पावर स्कीम इसमें कितना है 42 करोड़। तो ये 3 नंबर में पंचायत स्कीम में 889 करोड़। तो 4 नंबर में आप देखिए कैंपस स्कीम में 588। तो 5 नंबर में आप हाइड्रो पावर स्कीम में 1400 ये करोड़ का। तो ये फैमिली मेंबर्स का इसमें है कि अब 5000 करोड़। हाँ, और मिस एंड मैरिड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इसमें 62 करोड़ ना। आप देखिए, आप अच्छा से देखिए, पेमा कंदू जो डिस्ट्रोस ये किया है कि इसमें देखिए 123 ना करोड़। तो यह नीचे में आपको ये APPS जॉब के लिए इसमें मल्टी करोड़ कितना करोड़ हुआ है आप देखिए। ये सब दोनों क्लास में देखिए।
तो उसमें भी मिसयूज, इसमें भी करप्शन, बहुत सारा अरुणाचल को बर्बाद होने का बात है। क्या ये पिल गया है कि कोई भी उसको कदम उठाने नहीं सका है। इसलिए हमारा अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम जो अभी, इसलिए यहाँ मोदी जी का नेतृत्व में, मोदी जी का साथ में ये खबर को पहुंचाने के लिए यहाँ आया। 2400 किलोमीटर मार्च करके आए। तो इसलिए मोदी जी इस तकलीफ को देख के उनको शांति से वापस अरुणाचल में भेजने से जाएंगे। अगर मोदी जी जितना तक यहाँ जंतर मंतर में रहने के लिए वो सोचता है, तो जितना तक राव बोलने से इधर रहेगा। तो हम सब एक आदमी, दो आदमी, सारा प्रदेश के लिए हम मरने से भी कुछ नहीं है। मेरा प्रदेश शांति होने से हो गया, करप्शन आउट होने से हो गया, वही है। ये टेबल पे इतनी सारी बुक्स वगैरह रखी है, क्या चीज़ है? ये जो है खराब, जैसे अभी आपको दिखाया है, ये उसी का पेपर है। आप उसमें ये जितना भी सबूत उसमें पेपर को आप अच्छा से देख सकता है। ये रख दे, ओपनली रख दिया है इसमें। ये जितना शॉर्ट में लिखा है, ये बैनर जितना लिखा है वही है ये सारा। ये सारा मोदी जी को देने के लिए आया है। हाँ ना, ये मोदी जी को, ये मोदी जी को दिखाने के लिए आ रहा है। आप मोदी जी को ऑलमोस्ट समीशन तो हो जाएगा। इसका करप्शन का जितना भी है इधर में है, आरटीआई करके नकला है। हाँ, सारा सबूत इधर में है। तो बहुत ज़्यादा फाइल है, बहुत मोटी फाइल है। ये आप उसमें डिटेल जानने से इसमें सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, पीएल लोग पूरा सब कुछ इसमें भी है। कोर्ट के जजमेंट। हाँ, और ये जो कि आपका स्कीम का बारे में का भी रिकॉर्ड इधर सब तो है। ये स्कीम है, उसके बारे में क्या क्या स्कीम है, किस तरह से चलते हैं, सारी स्कीम में डिटेल है इसमें। ये सब डिटेल, ये जो लिखा है उसका डिटेल इधर पूरा है। आपको लगता है ये आप लोगों की सुनवाई हो जाएगी? हाँ, सुनवाई हो जाएगी, उम्मीद है आपको? नहीं, ये जो हम लोग जो सोच है, जितना भी हम सब का सोच है, अरुणाचल का सोच है, सिर्फ नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश, ये करप्शन जो सारा भारत में फैलना पड़ेगा, जो करप्शन नहीं करने के लिए। तो इसीलिए अभी हमारा मोदी जी का नेतृत्व में इतना स्कीम पैसा भेजता है, वो पैसा बाहर में जो सड़क में का यूज करना चाहिए सड़क में यूज नहीं करता है, स्कूल यूज करना था स्कूल यूज नहीं करता है, मेडिकल यूज करना था वही डेवलपमेंट नहीं करता है, पानी सप्लाई में भी नहीं करता है। सारा स्कीम ये पैसा घोटाला का वजह आज सारा अरुणाचल जो कदम उठाए। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर आप लोग यहाँ पे आए? हाँ, इस चीज के लिए अरुणाचल प्रदेश शांत के लिए आया है हम लोग। ये करप्शन को हटना है। कब तक बैठोगे यहाँ पे? जब तक मांगे जब पूरी तक नहीं मोदी जी हम लोग को जाओ नहीं बोलेगा तब तक यहीं रहेंगे। होती। मोदी जी के पास इतना समय कहाँ, जो आपको बोले तो मोदी जी इसमें डिटेल सब कुछ सबूत 100% कंप्लीट यहाँ सबूत को दिखा दिया है। मोदी जी इस चीज को बस देखने से पता चलेगा। तो हमारा मोदी जी, हम उम्मीद है, उसको प्रार्थना करता है कि मोदी जी किसी भी हालत से जल्द से जल्द हम लोग को जवाब देगा। और अगर नहीं देता तो बैठे रहोगे? हाँ, नहीं देगा तो क्या करेगा, बैठने रहना पड़ेगा। तो प्रदेश के लिए, अपना प्रदेश के लिए सोच रहा है, तो सारा भारत के लिए सोच रहा है, तो वो तो मोदी जी भी। सरकार किसकी है? आया बीजेपी सरकार, मोदी जी का सरकार है। यहाँ भी मोदी जी का सरकार है। हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी तो मोदी जी का सरकार है। मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी क्यों सुनेंगे? मोदी जी का कोई गलत नहीं है कि प्रदेश में जो बीमारी वाला, जो करप्शन वाला सीएम, जो आप मोदी जी का नेतृत्व में अच्छा सीएम को वहाँ आप यूजफुल करने देना, अच्छा सीएम को बेटा सारी चीजें देना। ना हो। हाँ, जो करप्शन वाला को, बीमारी वाला को निकाल देना है, वो कैंसर बीमार सबका सामने में आने नहीं देना है। बीजेपी को लेके क्यों आए थे वहाँ पे? तो बैठे ही हो गए। बीजेपी में लेके आया, इसीलिए युवा यंगेस्ट सीएम बनाया है अरुणाचल प्रदेश। युवा लोग को अच्छा ताल मिल करके अच्छा डेवलपमेंट कराएगा सोचा है, अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा मेंटेलिटी सिखाएगा सोचा है, करप्शन को युवा लोग को सिखा रहा है। इसलिए ये युवा लोग इस करप्शन रास्ता में नहीं जाने के लिए आज हम लोग का यही है। तो इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच। चलिए उन लोगों से पूछते हैं, बातचीत करते हैं यहाँ पे, और बैठे उनसे भी एक एक करके बात करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पे जो इनका आने का क्या कारण था, क्यों प्रोटेस्ट ये यहाँ पे कर रहे हैं।
और ये यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं। ये क्यों आए हो आप यहाँ पे? हाँ जी, ये प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं? हम लोग अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में जो हमारे देश प्रदेश में जो अत्याचार चल रहा है ना, करप्शन चल रहा है, उसके अगेंस्ट में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे बैठे हो और जो भ्रष्टाचार चल रहा है, अभी मैंने कई लोगों से बातचीत की है, ये सारी की सारी डिमांड है, चार्ट ऑफ डिमांड भी उन्होंने बताई है। आपको लगता है मोदी जी इस पर कार्रवाई करेंगे कुछ? मोदी जी ने जितने ये सब आपको चार्टर ऑफ डिमांड्स दिए, ये सब सेंट्रल स्कीम का ये है, फंडिंग है, तो इसको मोदी जी गौर नहीं करेंगे तो, और जितना जो पैकेज भेजेंगे तो इसमें और भी करप्शन तो होते रहेंगे। तो महंगाई को कैसे देखते हैं? महंगाई तो देश में महंगाई तो बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट तो इंसान को हर चीज़ में तो मैनेजमेंट खुद कर ले लेना है पारंपरिक। महंगाई, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, खाने पे टैक्स लगा दिया, GST लगा दिया। इसके विषय में मैं अभी कुछ नहीं बोलना नहीं चाहूँगा। जिसका हम जिस चीज़ डिमांड में आए हैं, धरना प्रदर्शन करने आए, इसके विषय में हम आपको बता सकते हैं, लेकिन अन्य आप सवाल पूछेंगे तो उसके हम। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे अपने अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को क्यों लेके आए? बीजेपी पे हम इस गवर्नमेंट से हमारे को शिकायत नहीं है। जो अभी हम जो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो करप्शन कर रहे हैं, तो वो पहले कांग्रेस का ये थे, लीडर थे। तो पहले कांग्रेस के लीडर था, बीजेपी में आ गए। तो कांग्रेस, उसका बाद ये हम लोग का एनपीपी में गया है, एनपीपी से अभी बीजेपी में आए हैं, तो उसका पहले से उसका ये जो दिखती है, तो अभी बीजेपी सरकार, सेंटर में बीजेपी सरकार हो गया, तो वो अभी बीजेपी में आ गए। तो अभी वो कोई कांग्रेस गवर्नमेंट में जब तक वो करप्शन का अरुणाचल प्रदेश में जो युवा नौकरियां मिल रही है उनको, अभी तो फेसबुक में जो फिलहाल जो चल रहा है, जो पेपर लीक है, पेपर लीक होते हैं? हुआ है, इसका उसके लिए पेपर लीक पहले भी होते थे। पहले भी बैकडोर से, तो पहले से अपॉइंटमेंट है उसका, प्रैक्टिस तो पहले से चल रहा है। तो इसके लिए उधर में भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं वहाँ के युवा लोग। तो हम लोग इसको भी आप सोशल मीडिया पे थ्रू आप देख सकते हैं। तो अभी तक उसको भी कार्रवाई भी चल रही है और धरना प्रदर्शन भी कर रही है। और उससे पूछते हैं कि तो बात करेंगे लोगों से। हाँ सर, आप किस लिए बैठे हो? सर, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा आवाज़, अपना आवाज़ बुलंद करने के लिए हम यहाँ आए हैं दिल्ली में, अरुणाचल प्रदेश से। हमारे प्रदेश में बहुत सारे करप्शन से, हर एक डिपार्टमेंट में करप्शन से, उस करप्शन को हम देख नहीं पाए। हमने गुहार भी लगाए, धरना भी किए 28 दिन अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए निराश होकर, हताश होकर हम अपना जो मेमोरेंडम है, ज्ञापन है, हमारे प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, और हमारे जो बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट JP नड्डा जी को, और हमारे जो संविधान का हाईएस्ट पोस्ट हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हम अपना ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ आए हैं। तो जो ज्ञापन दे रहे हो, लगता है कि सुनवाई होगी? 100% श्योर है, क्योंकि हमारे भ्रष्टाचार पूरे देश में फैला हुआ ना, खाली अरुणाचल प्रदेश में नहीं। जी, हमको भी पता है भ्रष्टाचार हर एक प्रदेश में है, लेकिन हमारे प्रदेश में जो है कि वो हर एक कोने में, प्रदेश के हर एक कोने में, हर एक जमीन में, हर एक कोने में, हर एक डिपार्टमेंट में करप्शन ही करप्शन है। आप वहाँ एक डिपार्टमेंट में आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, कोई सा भी डिपार्टमेंट में आप अंदर आँख बंद करके जाइए, कोई भी डिपार्टमेंट में जाइए, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, वहाँ आपको गफला, मिसअप्रोप्रिएशन, इलीगल अपॉइंटमेंट्स, धांधली आपको देखने को मिलेगी। जी, इसीलिए हम CBI और ED का डिमांड कर रहे हैं। हमारे स्टेट में CBI और ED आए और इन्वेस्टिगेट करे करप्शन के ऊपर, और हमारे प्रदेश में इतने लोगों के पास, कुछ गिने चुने लोगों के पास आय से ज़्यादा अधिक संपत्ति है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे लोग जो हमारे स्टेट को जो टैक्स एग्जम्पशन जो मिलती है, जो संविधान के तहत, उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए हम ये गुहार लगा रहे हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारे स्टेट में अगर हो सके तो CBI और ED का परमानेंट एक ऑफिस वहाँ खुलवा दीजिए, ताकि हमारे स्टेट का कल्याण हो, भलाई हो, हमारे लोगों का कल्याण हो, भलाई हो। स्टेट का और ED वैसे बदनाम हो चुकी है, अपोजिशन पार्टी ने खूब बदनाम कर दिया उसको कि वो तो सिर्फ अपोजिशन पार्टी पे ही मतलब वो करेगी, अटैक करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, और वहाँ पे तो बीजेपी की सरकार है, तो कैसे करेगी? क्योंकि हमने भी बीजेपी को वोट किया है, हमने भी
मैं भी एक बीजेपी का वोटर हूँ, मैं भी बीजेपी का मेंबर हूँ। मैंने भी अपना जो हमारे स्टेट का जो बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट है बिहुराम वाघेजी, जो एमएलए हैं मेरे कंस्टिट्यूंसी के, उनको हमने वोट दे के जिताया है। वो अभी स्टेट का पार्टी प्रेसिडेंट है बिहुराम जी, और उनके द्वारा हमारे द्वारा इलेक्टेड जो एमपीस हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न जो राज्यसभा और लोकसभा के एमपीस हैं, वो आके हमारे प्रधानमंत्री जी को ठीक है इलेक्ट किए हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए हम विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो दृढ़ निश्चय है, उनका जो सोच है, उच्च विचार है उनका हम स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि उनके लीडरशिप में करप्शन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और हम इसी विश्वास के साथ उनके समक्ष उनके ऑफिस में हम जाने के लिए तैयार है। उनको बताएंगे, अपना ज्ञापन सौंपेंगे कि हमारे स्टेट का भलाई के लिए हमारे एजुकेटेड, ग्रेजुएटेड, अनएम्प्लॉयड बहुत सारे हैं। हमारे स्टेट का पॉपुलेशन मात्र 15 से 16 लाख का पॉपुलेशन है, ठीक है। उसमें भी आप उन्नति, ग्राउंड रियलिटी में उन्नति दिखाई नहीं देता। तो आप सोचिए क्या व्यवस्था होगी हमारे स्टेट की, स्टेट गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट चला रहा है पेमा खांडू जी। उन्होंने अपने ही फार्म को गलत तरीके से काम अवार्ड करवाए हैं। उनके ही फैमिली मेंबर्स को, उनके ही अपने बीवी, उनके जो धर्मपत्नी जी हैं, उनके फार्म को गवर्नमेंट काम अवार्ड करवाए हैं। बहुत सारे काम हैं, आप गूगल कीजिएगा। जो उन्होंने जो लास्ट जो एफिडेविट फाइल की है, जब इलेक्शन जब जो हमारे जो असेंबली का जो इलेक्शन होता है, उसका नॉमिनेशन पेपर का जब कोर्ट में उसमें इलेक्शन कमीशन में जब एफिडेविट फाइल करता है, उस एफिडेविट को आप देख लीजिए। उनके पास 163 करोड़ रुपया है, उनका प्रॉपर्टी है। वो अभी तक 163 करोड़, उनका पास 163 करोड़ कहाँ से आया है, ये हम ये जानना चाहते जनता। बताइए आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बताइए। उसमें लिखा है कि टैक्स एग्जम्पशन होने के कारण सोर्स ऑफ इनकम को नहीं बताया जा सकता। आपको बताना चाहिए। आप अभी एक इंडिविजुअल नहीं है, आप पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है, आप जवाबदेही है। आपसे सवाल करना हमारा हक है, क्योंकि आप डेमोक्रेसी सेटअप ऑफ गवर्नमेंट का आप एक सीएम है। तो हेल्दी डेमोक्रेसी सेटअप के लिए आपसे सवाल जवाब करना चाहिए। स्टेट में जो भी करप्शन का मुद्दा हो, जो भी हो, स्टेट का जो भी मुद्दा हो, जो स्टेट का प्रोग्रेसिव मुद्दा हो, जो पॉजिटिव मुद्दा हो, उसमें बहस करना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन लेना चाहिए। हम सारा जनता 99% पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश हमारे फेवर में, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के फेवर में, हमारे मूवमेंट के खिलाफ में, क्योंकि सब त्राहिमाम मचा हुआ है हमारे प्रदेश में, ठीक है। हर एक सेक्टर में घोटाला ही घोटाला, मिस अप्रोप्रिएशन है। इसीलिए हम अपना दुख को यहाँ अपना पीएमओ में शेयर करने के लिए आए हैं, और आशा रखते हैं हमारे जो निवेदन है उसको सुन लिया जाएगा और सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी किया जाएगा, और पार्टी के तरफ से भी डिसिप्लिनरी एक्शन सीएम पेमा खांडू के ऊपर किया जाएगा। थैंक यू। तो ये थे यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश से लोग आए हुए थे, और मैं जो अरुणाचल प्रदेश में जो स्कैम हुए, जो घोटाले हुए, उनके पेपर में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये पेपर्स देखिए, मंच पे इन्होंने पेपर्स सजा रखे हैं, तो इन्होंने खुले रखे हुए पेपर, ताकि ये यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे पेपर्स वगैरह सारे दिखा रखे इन्होंने। और मैं विजय कुमार पुनिया आपको ये बताना चाहूँगा कि करप्शन जो है पूरे देश भर में फैला हुआ, पूरे देश में सभी राज्यों में फैला हुआ। और अरुणाचल प्रदेश के लोग जो है, ये जो यहाँ पे इन्होंने बैनर भी लगा रखे हैं, सारा बैनर दिखा रखे हैं, और तो इनका ये प्रोटेस्ट था कि बीजेपी की सरकार अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के सीएम के खिलाफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन ले और कार्रवाई करे और इस करप्शन को रोके। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम्स से मुझे दीजिए इजाज़त, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।